ये कहानी मशीन और इंसानों की है। यहाँ पे पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है और सारे इंसान मारे गए। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है और ये सिर्फ रोबोट की वजह से हुआ। दरअसल इंसान और रोबोट के बीच जंग हो गई जिसमें इंसान मारे गए। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक पपेट को बनाता है और उसके सामने एक डिवाइस रखता है। इसके बाद साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है और जब पपेट की आंखें खुलती है तो इसे कुछ समझ नहीं आता है। इसके पीछे 9 लिखा होता है। ये उस डिवाइस को लेकर बाहर जाता है। इसके बाद इसकी मुलाकात एक और पपेट से होती है। ये कहता है तुम नंबर 9 हो, मैं नंबर 2 हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन 9 नहीं बोल पाता है। फिर नंबर 2 स्पीकर लगा देता है। 9 बोलने लगता है। फिर नंबर 2 डिवाइस को देखता है और 9 से कहता है ये डिस्क तुम्हें कहाँ मिला। फिर 9 जैसे ही बताने वाला होता है तभी यहाँ पे एक कैट रोबोट आ जाता है और ये इन पे हमला कर देता है। 9 जख्मी हो जाता है और कैट नंबर 2 और डिवाइस को लेकर अपने साथ चला जाता है। और जब 9 की आंखें खुलती है तो वो बिस्तर पे होता है। ये डर जाता है। यहाँ पे नंबर 5 पपेट होता है। ये कहता है डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर रहा था। दरअसल ये सब पपेट को ठीक करता है। फिर यहाँ पे नंबर 1 आता है। ये सबका लीडर होता है। 9 लीडर से कहता है कि कैट रोबोट नंबर 2 को ले गया है, हमें उसे बचाना होगा। 9 कहता है वो मर गया होगा, हम उसे नहीं बचा सकते और कहता है तुम सब बाहर नहीं जाओगे, बाहर बहुत खतरा है। 9 कहता है हम कोशिश कर सकते हैं। फिर लीडर 9 को बताता है कि इंसानों ने मशीन बनाया था अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन फिर इंसान और रोबोट के बीच वार शुरू हो गई और ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर दिए और चारों तरफ जहरीली गैस फैल गया। अब हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। फिर अगले दिन ये दोनों बात कर रहे होते हैं। 9 कहता है हम दोनों को नंबर 2 को खोजना चाहिए, शायद वो किड वहाँ उस बिल्डिंग के पास ले गया है, हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन नंबर 5 कहता है कि हमें लीडर ने मना किया है, हम नहीं जा सकते। 9 कहता है शायद लीडर गलत भी तो हो सकता है, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। फिर ये दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये दोनों वहाँ पे जाने लगते हैं। रास्ते में इनका मैप हवा से उड़ जाता है। तभी इन्हें वहाँ पे एक टनल दिखता है और कुछ पैरों के निशान, और ये लोग टनल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे नंबर 2 पिंजड़े के अंदर बंद होता है और सामने कैट होता है। ये लोग नंबर 2 को बाहर निकाल देते हैं। तभी कैट इन सबको देख लेता है और हमला कर देता है। फिर यहाँ पे नंबर 7 आ जाती है। ये फीमेल पपेट होती है और ये कैट को मार देती है। फिर ये लोग 7 को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता था कि 7 इस दुनिया में नहीं है। तभी नंबर 9 डिवाइस को देखता है और इस डिवाइस का स्ट्रक्चर सामने एक मशीन से मिलती जुलती रहती है। नंबर 9 इसे लगा देता है और ये मशीन नंबर 2 के सोल को अपने अंदर ले लेती है। यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता है और ये मशीन हमला कर देता है इन सब पे और ये लोग एक लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे 2 और पपेट होते हैं। ये दोनों इन सबको दिखाते हैं कि इंसानों ने मशीन बनाया था अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन ये मशीन और रोबोट इतना एडवांस हो गए कि ये लोग इंसानों पे राज करना चाहते थे, इसलिए ये इंसानों पे हमला कर दिए और सब कुछ ख़त्म हो गया। अब नंबर 9 एक ड्राइंग बनाता है। ये लोग इसको देखकर कहते हैं कि हमारा एक और साथी है इस तरह का ड्रॉ करता था और वो लीडर के पास रहता है। ये लोग कहते हैं ज़रूर इस डिज़ाइन का कुछ सीक्रेट है, हमें इसके बारे में पता करना चाहिए। फिर ये लोग पता करने के लिए चर्च जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग चर्च जाने से मना कर देते हैं क्योंकि ये लोग लीडर के साथ चर्च में रहते थे और ये लोग कहते हैं कि हम जाएंगे तो लीडर गुस्सा करेगा, लीडर ने बोला था बाहर मत जाना। एक्चुअली ये सब पपेट एक साथ चर्च में रहते थे मशीनों से छुपकर। फिर 9 कहता है कुछ नहीं होगा, लीडर थोड़े टाइम के लिए गुस्सा होगा। फिर ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर चर्च आ जाते हैं। फिर लीडर इन सब पे गुस्सा होता है। यहाँ पे इनका वही साथी आ जाता है और वो ड्राइंग दिखाता है। तभी यहाँ पे उड़ने वाली एक मशीन आ जाती है। ये लोग मशीन को मिलकर मार देते हैं, लेकिन इनके चर्च में आग लग जाती है। ये लोग दुखी हो जाते हैं। फिर ये लोग उसी लाइब्रेरी में आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग उसी ड्राइंग के बारे में बात करने लगते हैं। लीडर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम लोगों को दिक्कत क्या है, हम यहाँ पे छुप के नहीं रह सकते हैं, तुम सब जानते हो नंबर 2 भी तुम्हारी तरह बात करता था, जब वो बाहर गया तो उसके साथ क्या हुआ पता है तुम लोगों को।
तभी नंबर 9 को डाउट होता है। वो कहता है इसका मतलब तुमने उसे बाहर भेजा था। लीडर कहता है हाँ मैंने ही बाहर भेजा था ताकि तुम सब डर के मारे बाहर ना जाओ। फिर सब लोग लीडर पे गुस्सा होते हैं। 9 कहता है छोड़ो आज से इसकी हम कोई बात नहीं मानेंगे। फिर इसके बाद हम इस मशीन को देखते हैं जो नंबर 2 के सोल को अपने अंदर लेकर उसकी बॉडी को हिप्नोटाइज कर देता है। फिर और एक पपेट को हिप्नोटाइज कर देता है, वो लीडर को कर देता है और वो मशीन लीडर को अपने अंदर ही लेने वाला होता है। तभी यहाँ पे बाकी के पपेट्स आ जाते हैं और लीडर को बचा लेते हैं। मशीन 2 पपेट को अपने साथ लेकर चला जाता है और ये लोग सोचने लगते हैं कि ये कैसे हुआ और कैसे अपने साथी को बचाएं। फिर ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखता है। ये लोग कहते हैं इसे बम से उड़ा दिया जाए, लेकिन नंबर 9 मना कर देता है। वो कहता है नहीं, पहले मैं जाकर अपने साथी को बचाऊंगा, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम सब बम से उड़ा देना। अब 9 अंदर जाता है। वो देखता है मशीन फीमेल पपेट के सोल को अपने अंदर ले रहा है, लेकिन 9 उसे बचा लेता है और ये दोनों वापस आ जाते हैं। फिर ये लोग मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मशीन बहुत सारे होते हैं। फिर 9 वापस उसी घर में जाता है जहाँ पर उसे बनाया गया था और यहाँ पर 9 को एक डिवाइस का बॉक्स मिलता है और ये इसे ओपन करता है जिसमें से साइंटिस्ट की होलोग्राफी निकलती है। वो बताता है कि मैंने नंबर 9 पपेट को बनाया है, इसमें मैंने अपनी सोल डाल दी है ताकि तुम सब मेरा अधूरा काम पूरा करो। और जो वो इंसान और मशीन के बीच वार हुई थी जिसमें इंसान मारे गए, तुम इसका मशीनों से बदला लो और तुम्हारे पास एक डिवाइस होगी, उसी की मदद से तुम अपनी जान बचा सकते हो और सबको ख़त्म कर सकते हो। फिर नंबर 9 बाकी के पपेट के पास जाता है। वो कहता है हमें मशीन को मारना नहीं है बल्कि डिवाइस को लेना है, लेकिन कोई इसके बातों पर यकीन नहीं करता है। 9 खुद ही मशीन के सामने आ जाता है और मशीन जैसे ही 9 के सोल को अपने अंदर लेने ही वाला होता है तभी लीडर उसके सामने आ जाता है और लीडर के सोल को अपने अंदर ले लेता है और 9 इस मौके से उस डिवाइस को ले लेता है और इसे ऑन करके मशीन को उसी डिवाइस से मार देता है और वो मशीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि डिवाइस के अंदर से पपेट की सोल बाहर आती है जो मशीन ने अपने अंदर सोल को लिया था। 9 इन सबको देखकर दुखी हो जाता है क्योंकि ये लोग अब नहीं रहे। ये लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। फिर सोल एक साथ आसमान में चली जाती है। इसके बाद बारिश होने लगती है और ये लोग खुश होते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि बारिश के एक एक बूंद में जान होती है। इसका मतलब ये है कि अब नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।